So today we are going to start our next chapter, that is chapter number 2, central problem of economy, and today we will discuss about the economic problem and the causes of economic problem in this lecture, and we will discuss about the central problem of this economy in this lecture. So let's just start with the meaning of the economic problem. Economic problem, it is a problem of choice or the problem of economic use of the scarce resources. Economic problem is basically the problem of choice, that what to buy or what not to buy, or the problem of economic uses of the scarce resources. Scarce resources means the limited resources, means a person is not able to use these scarce resources, limited resources, according to his unlimited want. This is the economic problem. So let's just discuss about the causes of the economic problem. The causes of the economic problem is unlimited wants, that we have unlimited wants. हमारे पास जो इच्छाएं हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है, अनगिनत है, जिसको हम पूरा करने के लिए सारी उम्र हम क्या करते हैं, अपना जो लेवल है उसको इंक्रीज करते रहे. लेवल इंक्रीज भी लाइक अगर हमारी सैलरी, लेट्स सपोज अगर हमारी सैलरी जो है वो 10,000 है और हमें हमारी उसकी अकॉर्डिंग जो वांट्स हैं वो क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाते हैं. अब यही सैलरी अगर 20,000 की हो जाएगी तो जो वांट्स हमारी 10,000 के टाइम पे थी, अब वो वांट्स इंक्रीज होती जाएंगी टाइम टू टाइम. तो हमारी जो वांट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है. एंड वी हैव द लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, हमारे पास उतना पैसा, उतने रिसोर्सेज नहीं होते कि हम अपनी जितनी भी वांट्स हो उनको फुलफिल कर पाए. तो वी हैव द लिमिटेड रिसोर्सेज. दिस इज द सेकेंड कॉज ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम. एंड द थर्ड कॉज इज द अल्टरनेटिव यूज ऑफ द रिसोर्सेज. ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज का भी क्या होता है, अल्टरनेटिव यूज होता है. हम उन्हीं रिसोर्सेज को क्या करते हैं, अल्टरनेटिवली यूज करते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल मिल्क. अब हम मिल्क का यूज किस में करते हैं, कर्ड बनाने में, खीर में एंड स्वीट्स में. वी यूज इट्स इन डिफरेंट फॉर्म. तो यहाँ पर जो क्या है, मिल्क का जो यूज है वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, अल्टरनेटिव हो गया. अब मिल्क का यूज अगर हम सिर्फ ड्रिंकिंग के लिए करें तो हमारा 100 लीटर से भी सर सकता है एक कॉलोनी के अंदर. अब उसी कॉलोनी के अंदर अगर लोग कर्ड बना रहे हैं, खीर बना रहे हैं, स्वीट्स बना रहे हैं, तो उनको 100 लीटर से नहीं सरेगा. तो मतलब अगर आप उसका अल्टरनेटिव यूज कर रहे हैं तो आपका जो यूसेज होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. सो दिस इज द थर्ड पॉइंट फॉर द कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी. प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी. सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी क्या है, ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि क्या करती है, एक सबसे बड़ा मतलब कि एक इकोनॉमिक्स के और एक गवर्नमेंट और मार्केट फोर्सेस के माइंड में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, दैट व्हाट टू प्रोड्यूस. सबसे पहला तो प्रॉब्लम ये है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए. वेदर वी हैव टू प्रोड्यूस द कंज्यूमर गुड्स और द कैपिटल गुड्स. कंज्यूमर गुड्स आर द गुड्स लाइक ब्रेड, बटर एंड घी. ये मतलब कि ऐसी चीजें जो कि आपकी क्या है, जो आपकी एसेंशियल गुड्स, एसेंशियल नीड्स को पूरा करने में जरूरत पड़ती है जिनकी, जैसे ब्रेड हो गया, बटर, व्हीट फ्लोर, और ये सारी चीजें क्या है, आपकी कंज्यूमर गुड्स हैं. कैपिटल गुड्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी जैसे हो गया. अब मतलब कि गवर्नमेंट को और मार्केट फोर्सेस को ये डिसाइड करना होता है कि उनको कंज्यूमर गुड्स पर मतलब कि कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बनानी है या कैपिटल गुड्स ज्यादा बनानी है. अब ये सोचने के बाद कि उनको कौन सी गुड्स ज्यादा कैसे बनानी है, उसके बाद उनका प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या रहता है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करना है और कितना कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करना है, ताकि एक बैलेंस बना रहे दोनों चीजों के बीच में. बिकॉज विदाउट कंज्यूमर गुड्स, without consumer good an economy cannot survive, and without capital good we cannot survive, because plants and machinery का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है for the development. and consumer goods जो essential goods हैं हमारी essential needs को complete करने के लिए, which is very essential for us, which is very necessary for us. Second is how to produce. how to produce के अंदर आपकी दो टेक्निक्स आ जाती हैं, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव. अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक कौन सी टेक्निक्स होते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स आर द टेक्निक्स इन विच द लेबर का जो यूज है वो ज्यादा हो जाता है, और कैपिटल जैसे कि मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया, इन सब चीजों का यूज क्या करते हैं, हम कम करते हैं. मतलब कि लेबर ओवर क्या हो जाते हैं, लेबर ज़्यादा यूज़ होते हैं और कैपिटल जो है, कैपिटल गुड्स जो है उनका यूज़ हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। एंड इन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं, लेबर का यूज़ कम कर देते हैं और कैपिटल का यूज़ हम क्या कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं। प्लांट एंड मशीनरी का यूज़ जो है हम ज़्यादा कर देते हैं। इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि इन लेबर इंटेंसिव टेक्निक
लेबर इंटेंसिव टेक्निक के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी समस्या, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या तो खत्म हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो उसमें क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। बिकॉज इन लेबर इंटेंसिव टेक्निक लेबर जो है वो बहुत धीरे का एज कम्पेयर टू द मशीनरीज वो धीरे काम करते हैं, जिससे कि हमारी जो नीड्स होती हैं, जिससे कि हमारा जो डिमांड होती है उसको हम कंप्लीट नहीं कर सकते, सप्लाई जो है वो कम हो जाती है। अब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मशीनरीज का यूज ज्यादा करते हैं। अब मशीनरी का यूज ज्यादा होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ जाती है, लेकिन जो हमारी डिमांड और सप्लाई है उसके बीच में जो बैलेंस है वो बना रहता है, जो जितनी डिमांड आती है उतनी हम सप्लाई क्या कर देते हैं, गुड्स की कर देते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे किया जाए प्रोडक्ट को, मतलब वेदर वी हैव टू यूज द लेबर इंटेंसिव टेक्निक और वी हैव टू यूज द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। थर्ड प्रॉब्लम इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। उसके बाद बात आती है कि किसके लिए प्रोडक्शन की जाए, फॉर द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इफ यू आर प्रोड्यूसिंग द गुड्स फॉर द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो वहां पे क्या होगा, हमारा जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब हमारी जो जीडीपी रेट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर हम पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए गुड्स क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उससे क्या होगा, एक इक्वालिटी आएगी। पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए एक सोशल जस्टिस हो जाएगा, उन्हें भी ये लगेगा कि हमारे लिए भी क्या करा जा रहा है, गवर्नमेंट जो है वो कुछ जो मेजरमेंट्स है वो ले रही है। इससे क्या होगा कि सोशल वेलफेयर होगा, सोशल जस्टिस होगा। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि ये 3 प्रॉब्लम सामने आती है जब भी हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। पहला प्रॉब्लम जो है वो क्या है हमारा, व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकेंड प्रॉब्लम इज हाउ टू प्रोड्यूस, एंड द थर्ड प्रॉब्लम इज फॉर whom टू प्रोड्यूस।